नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 27 सितंबर है और दिन है शुक्रवार। और आज सुबह का बाजार काफ़ी अच्छा खुला, तेज खुला और दोपहर के बाद में क्या स्थितियां बनी उस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और विस्तार से खाद्य तेलों के बारे में, सरसों के बारे में, सोयाबीन के बारे में और दूसरे खाद्य तेलों के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे डेली बुलेटिन से भी सदस्यता लेकर जुड़ सकते हैं। तो बात करते हैं सरसों की। भरतपुर मंडी आज कल की तुलना में 70 रुपये के आसपास तेज खुला। भाव खुला 6671 रुपये, 6771 रुपये। लेकिन दोपहर के बाद में, या वैसे तो सुबह से ही कुछ कमज़ोर था, लेकिन दोपहर के बाद में केएलसी में बड़ी गिरावट दर्ज हुई। केएलसी में गिरावट दर्ज इसलिए हुई क्योंकि कल जो हाइट एक आई थी केएलसी के अंदर, वो 5 महीने की सबसे ऊंची हाइट थी। और ये इतनी ऊंची हाइट आने के बाद में स्वाभाविक है कि इसमें मुनाफा वसूली आती है। तो मुनाफा वसूली ज़्यादा आने के कारण केएलसी में गिरावट रही और कुछ अन्य फैक्टर भी रहे। तो उस कारण से जो सरसों का बाज़ार है या भारतीय खाद्य तेलों का बाज़ार है उस पर दबाव रहा। तो सरसों का भी मामला थोड़ा मध्यम हो गया, ठंडा हो गया, ढीला हो गया। सलोनी प्लांट ने बाज़ार वैसे ही 50 रुपये कमज़ोर खोला था, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने 50 रुपये बाज़ार और कम कर दिया और 7600 रुपये भाव रह गया कोटा और अलवर का। 7700 भाव रह गया है आपका शमशाबाद और दिग्नेर का। और इसी तरह से गोयल कोटा ने जो सुबह 50 रुपये बढ़ाए थे वो दोपहर के बाद में 50 रुपये उन्होंने विड्रा कर लिए और कम करने के बाद में भाव रह गया 6900 रुपये। इसी तरह से जयपुर का भाव भी 50 रुपये प्लस होकर के 7050 रुपये हुआ था, लेकिन लगता है कि अब बाजार शाम को 25 रुपये तक कमज़ोर हो सकता है। इसी तरह से भरतपुर मंडी का जो भाव सुबह 6771 रुपये खुला था, वो 71 रुपये जो ऊपर प्लस खुले थे वो उड़ गए हैं और बाजार रह गया है 6700 रुपये, जो अब तक की मेरी जानकारी है। तो कुल मिलाकर के बाज़ार पर जो एक विदेशी कारणों से दबाव आया है, इसमें थोड़ा बहुत नेफेड की बिक्री का भी दबाव है। हालांकि नेफेड कोई बहुत बड़ी बिक्री नहीं कर रही है। कहा यह जाता है कि 1 लाख टन की बिक्री होगी, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो मात्र 9-10 हज़ार मीट्रिक टन पर ही रह जाता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि सरसों के अंदर मंदा दिखाई नहीं देता है। ये जो छोटी मोटी गिरावट आती है इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बाज़ार थोड़ा और आगे चल के बढ़ने की प्रबल संभावना है। जैसा मैंने आपको सुबह बताया था कि सरसों का तेल 1471 रुपये के लेवल तक पहुंच गया है। जयपुर कच्ची घानी भाव प्रति 10 किलो। और जो आज बिनोला तेल है उसमें भी ज़बरदस्त तेज़ी आई है। 3 रुपये से लेकर 5 रुपये किलो तक भी बाज़ार बढ़ा है। और जो आपका कड़ी का भाव है गुजरात में, वो 1300 रुपये के लेवल तक पहुंच गया है और अभी इसमें और भी गुंजाइश बढ़ने की है। तो आइए कुछ प्लांटों के, कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि प्लांटों में सलोनी प्लांट में 7700 और अलवर कोटा का भाव 7600 कर रह गया है। 50-50 रुपये 2 बार टूटे हैं, 100 रुपये बाजार कमज़ोर हुआ है। वन सेडिबल्स सीतापुर का जो प्लांट है वो 7000 रुपये सुबह उन्होंने किया था, बाजार बढ़ाया था 100 रुपये का और वो बाजार अभी तक स्टेबल है। शारदा का बाजार 7200 पर स्टेबल है, जबकि बीपी आगरा का प्लांट 7250 रुपये रह गया है। ये सुबह 7350 रुपये था। गोयल कोटा पर 6900 रुपये पर रह गया है। भरतपुर मंडी का भाव जैसा मैंने बताया 6771 रुपये खुला था। इस समय जो भाव है वो लगभग 6700 रुपये के आसपास है। जयपुर 7050 रुपये, दिल्ली 6700 रुपये, चरखी दादरी 6650 रुपये, अलवर 6800 रुपये, बरवाला 6300 रुपये, हिसार 6200 रुपये, मुरैना 6300 रुपये, ग्वालियर 6500 रुपये, खैरतल मंडी 6800 रुपये, गंगापुर सिटी 6970 रुपये, टोंक मंडी 6780 रुपये, निवई मंडी 6800 रुपये, सिवानी मंडी 6450 रुपये, भरतपुर बता दिया मैंने, खेरली मंडी 6825 रुपये, नडबई 6771 और हिंडौन मंडी का भाव भी आज 6771 रुपये ही रहा। आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।